नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो यहाँ पे बजट पास हुए लगभग 7 से 8 दिन हो चुका है और उसके बाद देखें तो मार्केट अभी बजट को लेके कुछ यहाँ पे पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए नहीं दिखा है। हालांकि अगर देखें तो बजट के बाद 1-2 दिन बाद यहाँ पे तेजी आई थी, लेकिन वो इंडिया यूएस ट्रेड डील की वजह से हुआ था, ना कि बजट की वजह से। और बजट का इम्पैक्ट उस बजट के दिन देखे तो यहाँ पे मार्केट काफी नेगेटिवली यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ दिखा। और ऐसा नहीं कि बजट में नेगेटिव चीजें अनाउंस हुई थी, 1-2 चीजों को छोड़ दे तो बजट में काफी अच्छी चीजें थी और फ्यूचर ओरिएंटेड बजट था इस बार का। और अगर बात करें तो एसटीटी का इम्पैक्ट देखें तो काफी मिनिमल होता है स्टॉक मार्केट जैसे चीजों में, तो उसके बावजूद भी मार्केट ने काफी नेगेटिवली यहाँ पे रिएक्ट करते हुए दिखा। और भी कई सारे वजह थी जिस वजह से मार्केट ने कुछ सेक्टर को यहाँ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट होता हुआ बजट में देखा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अलग से बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे बात करें बजट के बारे में, तो जिस तरीके से कई सारे न्यू थीम्स यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिखे हैं, और जब भी न्यू थीम इमर्ज होता है इकोनॉमी में, वो कई सारे न्यू एवेन्यू यहाँ पे ओपन करता है और इकोनॉमी को काफी यहाँ पे बूस्ट मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो कई जो पुराने थीम थे उस पर भी गवर्नमेंट का यहाँ पे फोकस बढ़ता हुआ दिखा है, उसको रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू की बात हो रही है। तो ऐसे में देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको न्यू थीम पहचानना बहुत जरूरी है। थीम बेस्ड अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पैसा यहाँ पर बनेगा। और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको थीम पहले पहचानना पड़ेगा, कौन से थीम इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए आने वाले टाइम में 10 साल 5 साल में काफी एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके आप चलेंगे तो उससे सेक्टर आपका पता चलेगा। सेक्टर के बाद उस सेक्टर में जो अच्छे स्टॉक्स है उसको आप पिक कर सकते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में यहाँ पे पैसा बनता है। तो यहाँ पे बात करें तो बजट के बारे में, तो कुछ न्यू थीम के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जो पुराने थीम है जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट फाइनेंस से रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं इस न्यू बजट के कुछ थीम के बारे में। तो यहाँ पे बात करें बजट में, तो जो एसटीटी बढ़ा था उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट तो ज्यादा देखने को मिला, लेकिन और भी पॉजिटिव चीज उस न्यूज में यहाँ पे दबता हुआ दिखा है। यहाँ पे बजट में बात करें तो इस बार का जो कैपेक्स था लगभग यहाँ पे 12.2 ट्रिलियन के आसपास था, जो कि लगभग ईयर ऑन बेसिस पे देखे तो 9% का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। और जब भी कैपेक्स होता है तो वो काफी और भी उसका मल्टीपल इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इंडिया के जो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसके लिए यहाँ पे देखें तो इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए यहाँ पे बात किया गया है, जिसके बारे में आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें तो एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की बात की गई, जो कि लॉजिस्टिक थीम को यहाँ पे कैटर करती है। तो इंडिया का फोकस है कि जितना हो सके लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसे यहाँ पे घटाया जाए, लॉजिस्टिक को यहाँ पे फास्ट ड्रिवन किया जाए, उसको लेकर यहाँ पे देखें तो इस थीम से रिलेटेड भी सेक्टर काफी फोकस में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस एमएसएमई पे है और इसलिए लगभग यहाँ पे 100 बिलियन का एसएमई ग्रोथ फंड यहाँ पे लॉन्च किया गया है, क्रिएट किया गया है। अगर इसको गवर्नमेंट अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देती है तो इस पे समझ सकते हैं कि काफी बड़ा बूस्ट इकोनॉमी को मिल सकता है। और इससे लगभग यहाँ पे देखें तो प्राइवेट कैपेक्स है उसको बड़ा बूस्ट मिल सकता है। अगर इंडिया में देखें तो ये प्राइवेट कैपेक्स काफी लैग कर रहा है और इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में उतना ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलता है। और गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बने और कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स आता है उसका इम्पैक्ट हमें इकोनॉमी पे बड़ा यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। और जब इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करें तो बजट में मुझे लगता है वित्त मंत्री जी ने कई सारी चीजों को हाईलाइट नहीं किया था, इस वजह से उस दिन उस सेक्टर में बड़ी गिरावट देखने को मिला। हालांकि देखें तो जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे स्टॉक्स हो गई, उस दिन बड़े गिरावट हुए थे। अगर सिर्फ अनाउंसमेंट अगर सेपरेटली उसको अनाउंस कर देती वित्त मंत्री जी तो उस दिन शायद उस सेक्टर में जो गिरावट हुई देखने को नहीं मिलता। डिफेंस की बात करें यहाँ पे तो डिफेंस में लगभग यहाँ पे स्पेंडिंग 20% बढ़ के आया है, उसके बावजूद भी डिफेंस स्टॉक अभी तक रिएक्ट नहीं कर रहा है, अभी भी डाउन चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे फिर से रिबाउंड होते हुए दिखेंगे डिफेंस स्टॉक। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो कई सारे जो न्यू थीम्स यहाँ पे अनाउंस हुए बजट में, और जब न्यू थीम अनाउंस होता है तो कई सारे और भी सेक्टर उससे ओपन होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं न्यू थीम की बात करें तो यहाँ पे बायो फार्मा शक्ति का अनाउंसमेंट किया गया। रेयर अर्थ कॉरिडोर, जितने भी मिनरल रिच स्टेट है उसे मिला के एक रेयर अर्थ कॉरिडोर की यहाँ पे बात हो गई है। और उसके बाद देखें तो कई सारे जो रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, माइनिंग स्टॉक्स हैं, जैसे जीएमसी, डीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये सारे स्टॉक यहाँ पे फोकस में आते हुए दिखे। डेटा सेंटर की बात की गई जिसे हम आगे इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर रिफॉर्म की बात की गई है।
विकसित भारत के लिए जो एक हाई लेवल कमेटी बनाने की बात की गई बैंकिंग सेक्टर के लिए, ताकि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाए, ताकि विकसित भारत का जो सरकार का टारगेट है उसे किस तरह से फैसिलिटेट करेगी बैंकिंग सिस्टम, उसको लेके यहाँ पे कमेटी की बात की गई। तो यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक में फिर से यहाँ पे फोकस यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो पीएफसी जो पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है और आरईसी ये दोनों पावर सेक्टर को ही फाइनेंस करती है कंपनी, ये दोनों का यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है और पिछले कुछ 1-2 दिन पहले ही न्यूज आया कि शायद दोनों का मर्जर यहाँ पे होगा। अभी ज्यादा डिटेल नहीं आया कि स्वैप रेशियो क्या होगा। जब स्वैप रेशियो डिटेल सारा कुछ आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे फिर से मोमेंटम दोनों स्टॉक में आता हुआ दिखेगा और दोनों में जो कंपटीशन होता था बिडिंग को लेके वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। दोनों एक ही सेक्टर को कैटर करती है और अगर ये मर्जर हो जाता है तो पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे शायद ये बन सकती है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट भी यहाँ पे लगभग 74% से यहाँ पे 100% यहाँ पे होता हुआ दिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का जो आउटलेट था लगभग यहाँ पे बात करें 229 बिलियन के पास था, जो अब उस बढ़ा के आउटलेट लगभग 400 बिलियन तक का यहाँ पे कर दिया गया है। और गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ असेंबली पे नहीं है, अब ये अपस्ट्रीम कंपोनेंट जैसे यहाँ पे पीसीबी, कैमरा मॉड्यूल, सब असेंबली, इन चीजों पे भी फोकस गवर्नमेंट का जा रहा है। और गवर्नमेंट का पूरा टारगेट यहाँ पे है कि इंडिया में लगभग 500 बिलियन यूएस डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार किया जाए आने वाले 4 से 5 साल में। तो समझ सकते हैं इस सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्टॉक जैसे कैंस टेक्नोलॉजी हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब स्टॉक यहाँ पे भी डाउन भी है, लगभग 30 से 40% अपने हाई से डाउन है स्टॉक। तो ये सारे स्टॉक फिर से फोकस में आते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो यहाँ पे बात की गई है हॉस्पिटैलिटी और मेडिकल टूरिज्म की बात यहाँ पे की गई है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म का बड़ा हब यहाँ पे इंडिया माना जाता है और इस वजह से देखें तो इस सेक्टर को और भी यहाँ पे ज्यादा एक्सपोज करने की बात कही गई है सरकार की ओर से। प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पे टाइप करके इस सेक्टर को और भी यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है। तो जितने भी हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स होंगे, होटल्स वगैरह भी हो उसमें आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, ये सारे स्टॉक यहाँ पे फिर से फोकस में आते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे अगर बात करें तो टैक्स हॉलीडे फॉर क्लाउड सर्विस और डेटा सेंटर, जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, डेटा सेंटर में काम करने वाली कंपनी है, वो इंडिया में लगभग 2047 तक उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और यहाँ पे कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये समझ सकते हैं कि जो डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया उसमें काफी धीरे धीरे यहाँ पे प्रोग्रेस करने की बात कर रही है। और जब डेटा सेंटर यहाँ पे जैसे सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा वो उससे रिलेटेड देखें तो काफी और भी एवेन्यू यहाँ पे खुलते हुए दिखेंगे। क्योंकि डेटा सेंटर की बात करें तो उसके लिए काफी ह्यूज पावर का डिमांड होता है और ना सिर्फ ह्यूज पावर, वो सस्ते रेट पे भी होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है सोलर एनर्जी का जो सेगमेंट है वो फिर से यहाँ पे फोकस में आता हुआ दिखेगा। पर यहाँ पे बात करें तो आने वाले टाइम में बताया जाता है कि डेटा सेंटर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेगमेंट होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पे फोकस दिख रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड सेक्टर जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे फोकस में आते हुए दिखे। इसलिए हमें जरूर थीम पहचानना चाहिए कि कौन कौन से थीम आने वाले 5 से 10 साल में फोकस में रहेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो जो इंडियन ओरिजिन जो रेसिडेंट है, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, उन्हें यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी को और भी फैसिलिटेट किया गया। उनका सिंगल स्टॉक में जो पहले 5% का जो कंपनी का लिमिट था वो धीरे धीरे यहाँ पे 10% यहाँ पे बढ़ा के किया गया है, जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो हमारा है उस पर गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। और इसके बजट इस बार के बजट में अगर देखें तो अभी हमारा लगभग यहाँ पे 56.1% डेट टू जीडीपी रेशियो है, जिसे लगभग यहाँ पे 55.6% यहाँ पे करने का टारगेट इस बार के बजट में। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आने वाले 4 से 5 साल में यानी 2030 तक इसमें और भी हम यहाँ पे कम करेंगे, लगभग इसे 50% तक यहाँ पे ला सकेंगे। तो अगर यहाँ पे बात करें तो फिजिकल प्रूडेंस का जो पाथ है गवर्नमेंट जो अपना रही है धीरे धीरे, वो एफआई ये सब चीजों को काफी वैल्यू करते हैं। अगर इसको देखें तो एफआई इन सब चीजों को ज्यादा वैल्यू करता है कि कोई गवर्नमेंट वहां पे उसका फिजिकल प्रूडेंस कैसा है, वो ज्यादा फ्रीबीज पे पैसा खर्च तो नहीं कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च कर रहा है, कैपेक्स उसका कितना है, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या गवर्नमेंट काम कर रही है, इन सब चीजों को देख के एफआई ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो इसमें कई सारी चीजें यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है, जैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई। तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे जो रेव मटेरियल्स इंपोर्ट किए जाते हैं
जो एयरक्राफ्ट पार्ट होते हैं उस पे यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी काफी यहाँ पे कम करने की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे सिविलियन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होता है उसमें जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उस पे यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री बेनिफिट उनको उन सारे सेगमेंट को यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। और इससे रिलेटेड जो एचएएल जैसी कंपनी है उसे यहाँ पे काफी बेनिफिट होगा। और अभी सबसे अच्छी बात है कि जितने भी सारे स्टॉक्स हैं जो नए थीम पे बेस्ड है वो अभी ज्यादा मोमेंटम आया नहीं है। कुछ स्टॉक में मोमेंटम छोड़ दे तो अभी ज्यादा स्टॉक में मोमेंटम नहीं आया, तो हमें अभी अच्छे स्टॉक को इस समय यहाँ पे पिक करने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि बजट के अनाउंस के बाद एफआई यहाँ पे फिर से वापस हो सकते हैं, या जो बजट को लेकर नए थीम अनाउंसमेंट हुए हैं वो उसमें धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगी नहीं? कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहां पे आपको लगता है कि फोकस आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है? कुछ स्टॉक के बारे में आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट